नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन रवि सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं गणेश सर आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट थर्ड दिशा निर्देश। अपने बात करेंगे आज, जैसे मान लो आप वो दो पार्ट करवा दिए, आज बात करूंगा मैं पार्ट थर्ड पे, ठीक है। या फिर अपनी बात करते हैं तीसरी वीडियो में, ठीक है। आज जो थोड़ी सी लैंग्वेज के सवाल रहेंगे वो करेंगे, और एक अपने करेंगे, थोड़े बहुत सवाल करेंगे। और एक आपको अगर चाहिए पीडीएफ वगैरह तो आप रवि सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट में लिख सकते हो भी सर पीडीएफ चाहिए, तो आपको रवि सर प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, चलते हैं अभी। देखो, दोबारा थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि याद रहे आपको। सबसे ऊपर दिशा उत्तर, उसके जस्ट नीचे दक्षिण, इधर आ गया पूर्व, उधर आ गया पश्चिम, ठीक है। अब एक नई लैंग्वेज का सवाल है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति मान लो ऐसे घूम घुमा के जैसे जिस साइड में जा रहा है, एक तो आपसे या तो कुल दूरी पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, या तो कुल दूरी पूछेगा, ठीक है, या फिर सीधी दूरी पूछेगा, सीधी दूरी। और सीधी दूरी के अंदर आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज करने हैं। क्या यूज करना है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। एक आपसे दिशा पूछेगा, दिशा, ठीक है। सपोज दैट मैं जैसे मान लो एक सवाल लिखता हूँ, थोड़ा बताता हूँ। जैसे मान लो एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है, उसके बाद में दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, और उसके बाद 5 आ गया, 3 आ गया, फिर 2 आ गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपसे पूछेगा आप ये बताओ बी वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो अपने बात करेंगे किस दिशा की ओर जा रहा है? उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। किस दिशा की ओर जा रहा है? उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अगर इधर जा रहा होता तो किस दिशा में जा रहा होता? पूर्व दिशा में। और अगर इधर जा रहा होता फिर पश्चिम में, पश्चिम दिशा की ओर। और अगर नीचे जा रहा होता फिर कहाँ जा रहा होता? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा होता, ठीक है। ये आएंगे सवाल। और एक कुल दूरी वाला आ गया, सीधी दूरी, दिशा वाला आ गया। और एक आपसे पूछेगा भी वो सॉरी, सुबह वाला सूरज और शाम, ठीक है, सॉरी, शाम का समय, ये करते हैं शाम का समय, ठीक है। ये सवाल पूछेगा, इन पे अपने चर्चा करेंगे सवालों पे। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। और मेरी यही है भी, अब एक बार समझ में नहीं आ रहा तो आप कोशिश करना भी एक एक बार वीडियो को और देखोगे तो दिमाग में अपने आप आराम से आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अपने सवालों पे चर्चा करेंगे, चलते हैं आगे। एक सवाल लिखता हूं मैं।
ठीक है, देखो दोस्तों सवाल क्या है। एक सवाल आपके पास में, बिंदु P से शुरू करते हुए एक किशोर 10 मीटर दक्षिण की ओर चला, वह बाईं ओर मुड़ा तथा 30 मीटर चला, वह फिर दाईं ओर मुड़ा तथा 20 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला तथा बिंदु Q पर पहुंच गया। बिंदु P से Q कितनी दूरी तथा किस दिशा की ओर है। इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, यहां से लेके ये लास्ट वाली। ठीक है, मैं फिर दोबारा लिखता हूँ, एक बार आप दिशा को लिख लीजिए कि कौन सी दिशा किस साइड में, ताकि आपको पता लगता रहे। ऊपर उत्तर होती है, उसके जस्ट नीचे दक्षिण दिशा आ गई, फिर इधर साइड में क्या आ गई, पूर्व आ गई, और इधर क्या आ गई, पश्चिम दिशा आ गई। ठीक है, आप कहीं से मान लो, जैसे मान लो यहाँ मान लेता हूँ मैं, यहाँ कोई बिंदु है, सॉरी बिंदु क्या है, P है, और यहाँ किशोर नाम का कोई बंदा, और यहाँ से चलना प्रारंभ करता है वो। ठीक है, कहाँ चला, वो कह रहे हैं किशोर 10 मीटर दक्षिण की ओर चला। ठीक है, 10 मीटर दक्षिण की ओर चला, तो मैं इतना मान लेता हूँ 10 मीटर, ये रहा 10 मीटर दक्षिण की ओर चला। ठीक है, चल दिया। अच्छा, उसके बाद में कह रहा है वह बाईं ओर मुड़ा। अब आपको दोस्तों मैंने एक बात कही थी, जब उल्टी, जैसे मान लो उत्तर दिशा की उल्टी ओर जाए, तो इन दोनों उंगलियों में से उंगलियों ऐसे मतलब घुमा लो ऐसे, तो घुमाने के बाद में ये बायां ओर हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। वैसे नॉर्मली ये बायां होता है, इधर दायां होता है। जैसे मान लो इधर घुमाया तो बाईं ओर इधर होगा, और कितने मीटर जाया था, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, तो बाईं ओर मुड़कर कितने मीटर जा रहा है, 30 मीटर जा रहा है, लगभग इतना होगा 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर गया। उसके बाद में कह रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़ा और तथा 20 मीटर चला। ठीक है, थोड़ा इधर बना देता हूं मैं, ये नीचे जा रहा है 10 मीटर बिंदु P, और इधर आगे उसके बाद में 30 मीटर। ठीक है, ये चला, यहाँ किशोर पहले प्रारंभ किया उसने, 30 मीटर चला। उसके बाद में कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर में जैसे मान लो ये रहा, बड़ी वाली उंगली नीचे आ रही है, तो दाईं ओर नीचे, और कितने मीटर चला, दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर, सॉरी कहा गया, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, तो 20 मीटर इतना का लगभग इतना का मान लो। ठीक है, 20 मीटर इतना आ गया, 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ा 30 मीटर चला। अब दाईं ओर जैसे मान लो, अब इधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो जैसे मान लो इधर उल्टा कर लो, हाथ को उल्टा कर दिया, तो मेरे पास में दाईं ओर इधर आ गया, और कितने मीटर जा रहा है, 30 मीटर जा रहा है। कितने मीटर जा रहा है, 30 मीटर जा रहा है। तो 30 मीटर ये देखो इतना लगभग इसके बराबर में होगा, होगा कि नहीं होगा, ये 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये आ गया मेरे पास में 30 मीटर आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब वो सवाल कह रहा है और तथा बिंदु Q पर पहुंच गया, यहाँ पे कोई बिंदु Q है, वहां पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है बिंदु P से Q कितनी दूरी, बिंदु P ये रहा और Q ये रहा, वो कह रहा है कितनी दूरी, ये सीधी दूरी पूछ रहे हैं, एक तो ये और ये सीधी दूरी पूछ रहा है, ये सीधी। ठीक, कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में है, देखो ये कह रहा है किस दिशा की ओर है। अब ये लाइन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। पहले तो अपने को दूरी पता होनी चाहिए बिंदु P और Q के बीच में। आप ये देखो 20, और ये देखो ये सॉरी ये 10 है, और इधर वाली 20 आ गई। अगर ये 20 है तो सामने इसके 20 होगी, ये कितनी होगी, 20 होगी, और इन दोनों को जोड़ा कितनी होगी, 30 मीटर होगी। कितनी मीटर, 30 मीटर होगी दूरी। अब दूरी तो 30 मीटर आई, लेकिन यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है कौन सा किस दिशा में है। अब वो कह रहा है बिंदु P से Q, बिंदु P से Q किस दिशा की ओर है, मतलब बिंदु P से बताना है भी Q किस दिशा की ओर है, बिंदु P से Q किस दिशा की ओर है। अब आप ये बताओ भी P उत्तर में है और Q कहाँ पे, दक्षिण में, तो इसका आंसर क्या होगा, 30 मीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, भी दोबारा बता देता हूं, वो कह रहा है बिंदु P से Q कितनी दूरी, बिंदु P और Q की कितनी दूरी, ये 10 है, फिर इधर घूम घूम आके आया तो ये 20 है, तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, 20 होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास में 10 और ये 20 कितनी होगी, टोटल 30 मीटर होगी। उसके बाद में कह रहा है P से Q, P से Q, P से Q किस दिशा की ओर है, मतलब Q का बताना है भी Q किस दिशा की ओर है, P से। ठीक है, तो P से किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। किस दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर है, ये सवाल। ठीक है, एक बार इस सवाल को आप नोट कर लेना और दोबारा करके देखना, उसके बाद में डायग्राम बना के देखना। नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट कीजिएगा, फिर आपको दोबारा बताया जाएगा। ठीक है, और एक इसमें दक्षिणावर्त और वामावर्त का थोड़ा ध्यान रखना भी, उसमें ज्यादा कन्फ्यूजिंग होती है।
ये वामाव्रत कौन सा होता है? जो इस साइड में घूमता है। ये डायग्राम ऐसे बना लेना। ये वामाव्रत, इधर वामाव्रत आ गया, और इस साइड में कौन सा आ गया? दक्षिणाव्रत। दक्षिणाव्रत, ठीक है। और इसको बोलता हूं मैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। या फिर इसको ऐसे बोल, जैसे मान लो आम भाषा में इसको ऐसे बोल सकता हूं, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। और इसको क्या बोलता हूं? घड़ी की उल्टी दिशा की ओर। सॉरी, उल्टी दिशा की ओर, उल्टी दिशा की। ओके रिपोर्ट साथियों, ठीक है। दक्षिणावर्त भी बोल सकता हूँ, और इधर क्या बोलता हूँ उसको? वामावर्त बोल सकता हूँ। इसको क्लॉकवाइज बोल सकता हूँ, और इसको क्या बोलूंगा? एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड में घूमूंगा तो, ठीक है। और इसको कहता हूँ घड़ी की उल्टी दिशा की ओर, और इसको घड़ी की सीधी दिशा की ओर, या फिर घड़ी की दिशा की ओर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप घूमना सवाल आएगा, जैसे मान लो दक्षिणावर्त घूमता है या फिर वामावर्त घूमता है, और सबसे ज्यादा सवाल इसमें पूछता है वामावर्त पे या फिर दक्षिणावर्त पे। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। या फिर इंग्लिश, जैसे मान लो कोई इंग्लिश मीडियम का है, उसके लिए तो है एंटी क्लॉकवाइज और है क्लॉकवाइज। ओके रिपोर्ट, ये बार बार बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लेना। कोई जैसे मान लो कोई नोट नोट लगा के इसको, जहाँ आपकी नजरें हमेशा जाती हो वहां लिख लेना, ठीक है इसको, ताकि आपको पता लगता रहे भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब कोई सी बुक लेके आओ, उसमें से सवाल करो, वो मैटर नहीं करता भी क्या कौन सा सवाल हार्ड है सिंपल है, कोई सी बुक उठा लो, बस सवाल होने चाहिए। जितने ज्यादा सवाल करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपको। बाकी इस टॉपिक में कोई और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, कमेंट वगैरह कीजिएगा, आपको जवाब दे दिया जाएगा। बेसिक बेसिक चीजें थी वो मैंने बता दी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भी आप कितने सवाल करते हो, तो आपको पता लगेगा, ठीक है। और एक जैसे मान लो क्या कहते हैं उसको, हाँ, जैसे मान लो आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये रेलगाड़ी जा रही है, कोई पटरी है, पटरी पर रेलगाड़ी इस दिशा की ओर जा रही है। ये भी पूछ लेता है, जैसे मान लो पटरी इस दिशा की ओर जा रही है, पूर्व दिशा की ओर जा रही है, पूर्व दिशा की ओर ऐसे जा रही है रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर, तो आप ये वो पूछेगा अभी धुआं किस साइड में जाएगा, धुआं किस साइड में जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे मान लो रेलगाड़ी ऐसे चल रही है, थोड़ा सा मैं डायग्राम सा बना देता हूँ। रेलगाड़ी, ठीक है, धुआं के जैसे मान लो इस दिशा की ओर जा रही है, ये टायर है इसके, ठीक है। धुआं जैसे मान लो इस साइड में जा रही है, तो धुआं उल्टी साइड जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, धुआं कहाँ जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। किस साइड में? पश्चिम दिशा की ओर। जैसे मान लो पूछ लेगा भी कोई रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है, तो धुआं किस साइड में जाएगा? तो आप कहोगे दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। और अगर दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, सॉरी, दक्षिण दिशा की ओर जा रही है रेलगाड़ी, तो धुआं किस साइड में जाएगा? उत्तर दिशा की ओर। मतलब उल्टा बताना है आपको, उल्टा। ठीक है, उत्तर आ जाए तो दक्षिण, और दक्षिण आ जाए तो उत्तर, पश्चिम आ जाए तो पूर्व, और पूर्व आ जाए तो पश्चिम। बस ये बताना है, ठीक है। ज्यादातर वो रेलगाड़ी का पूछेगा, ठीक है। और यह पूछेगा सुबह का समय सूर्य इस साइड में था, दोपहर का समय सूर्य इस साइड में था, या फिर सांझ के समय सूर्य इस साइड में था, तो बताओ, आप बताओ भी बाएं हाथ किस साइड में होगा, दाएं हाथ किस दिशा की ओर होगा, ये पूछेगा, ठीक है। कोई भी सवाल है या तो आप कमेंट वगैरह में लिख दीजिएगा, या फिर जैसे आपको अच्छा लगे रवि सर से कॉन्टेक्ट कीजिए, और उनके व्हाट्सएप नंबर पे जैसे मर्जी है उनको भेज दीजिए, आपको जवाब दे दिया जाएगा। या फिर मैं क्लास बना दूंगा एक्स्ट्रा, जैसे मान लो जितने भी डाउट लेके आ रहे हो उनमें क्लास बना दूंगा मैं, ठीक है। ओके रिपोर्टर, आगे चलते हैं।
जैसे मान लो जितना भी कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है उसमें एक नए टाइप के सवाल पूछ रहा है। जैसे मान लो पहले ये आता था अभी किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर है, लेकिन अब जितना भी कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है तो नए तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। नए तरीके कैसे? अगर रिपीटर कोई है इंसान तो वो तो उसको पता होगा, जो फ्रेशर है उसको पता नहीं है, तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो इस भाषा में सवाल होगा, ये थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं, बाकी आपकी बीएसटीसी के अंदर इतने हार्ड नहीं आएंगे, पर मैं ये बता रहा हूँ ये आजकल नए जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, एसएससी वगैरह, एसएससी पूछ लेता है या फिर बैंक होता है, सॉरी बैंक, या फिर रेलवे, जितने भी डंके डंके एग्जाम है उनमें ये सवाल वगैरह पूछते हैं। ठीक है, नए भाषा के अंदर सवाल है ये। ठीक है, इस टाइप के थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं। अगर आपको टॉपिक मैटर नहीं करता भी आप तैयारी कर रहे हो, थोड़ा बता देता हूँ मैं। ये दिक्कत नहीं है भी आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो उतना ही लेवल आपको आना चाहिए। इससे तैयारी मत करो, तैयारी ऐसी करो जैसे मान लो दिशा निर्देश मैंने टॉपिक करवा रहे हैं, टॉपिक करवा रहा हूँ, सॉरी टॉपिक करवा रहा हूँ, तो ये टॉपिक अपने को पूरा कंप्लीट आना चाहिए। ये देख रहे हैं जैसे मान लो एसएससी की वैकेंसी आ रही थी, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, ऐसा ना हो भी दोबारा आप जैसे मान लो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, फिर एसएससी का जैसे मान लो कोई फार्म वैकेंसी आई है +2 की, अभी +2 चल रहा है, सीएसएसएल एलडीसी बोलते हैं जिसको, ठीक है, चल रहा है, ट्वेल्थ बेस पे चल रहा है। ठीक है, और जैसे मान लो ये नहीं है बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, सिंपल सिंपल सवाल कर लिए, काम निपटा दिया, ये गलत बात है। अगर आप कोई टॉपिक कर रहे हो इधर, जैसे मान लो दिशा निर्देश डायरेक्शन सेंस से कर रहे हो, तो उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कीजिए, ताकि मैं इसमें 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 इस मर्जी में फॉर्म अप्लाई कराऊं तो ये ना हो भी इसके लिए मेरे को दोबारा पढ़ना पड़े, फिर इसके लिए दोबारा पढ़ना पड़े, फिर इसके लिए दोबारा पढ़ना पड़े, इतना मेरे पास में टाइम ही नहीं है। और आपके घर वालों की कंडीशन देखते हो, जैसे मान लो कोई मिडिल क्लास फैमिली का वही तैयारी करते होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना भी, कोई भी टॉपिक कर रहे हो तो उसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा, ऐसे नहीं है दोबारा दोबारा फिर करते नहीं रहे। ये नए तरीके के सवाल आ रहे हैं, कैसे? जैसे मान लो इस भाषा में सवाल लिखे होंगे और आगे इनका मतलब दिया होगा, जैसे मान लो ठीक है, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर a × b, जैसे मान लो सवाल कैसे आएगा, सवाल मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, ये सवाल लिख दिया, ये सवाल आया, जैसे मान लो ऊपर निर्देश में ये दिया होगा और सवाल आपका पहला नंबर ये है, फिर आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो a × b, इसका मतलब है भी a है, b की उत्तर दिशा की ओर है। ये अगर कहीं गुणा आ रहा है ना दोनों, जैसे मान लो ये दोनों वर्ड है, ये a और b है, अगर कोई भी वर्ड जैसे मान लो ए बी, जरूरी नहीं है भी ए बी आएगा, या कुछ भी आ सकता है, PQRSTUVWXYZ, जो कुछ भी आ सकता है, ABCD से लेकर जो मर्जी आ सकता है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर ऐसे दो वर्ड जिनके बीच में गुणा लगो, उनका कहने का मतलब ये है भी ए बी की उत्तर दिशा की ओर है। जैसे मान लो अगर मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, ये रहा यू और टी के बीच में गुण है, इसका मतलब ये है, थोड़ा बता दूं, जैसे मान लो इसका मतलब ये है, जैसे मान लो ए और बी लिखा हुआ है ना, ये इसके जगह यू और टी लिखो, यू और टी है, मतलब कहने का मतलब ये है भी यू टी की उत्तर दिशा की ओर है, यू जो टी है ना उसकी उत्तर दिशा में है, यू है वो टी की उत्तर दिशा की ओर है, मतलब ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, दोबारा और थोड़ा सा बताता हूँ आपको मैं। अब जहां प्लस आ जाए बीच में, प्लस आ जाए, प्लस का मतलब ये है, जैसे मान लो ये प्लस आ गया, इसका मतलब ये है ए बी की दक्षिण दिशा की ओर है, ए बी की दक्षिण दिशा की ओर है, मतलब पी एस की दक्षिण दिशा की ओर है। पी है वो क्या है, जैसे मान लो यहाँ पी और एस लिख दिया, पी एस की दक्षिण दिशा की ओर है, जैसे मान लो पी एस की दक्षिण दिशा की ओर है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे एस है, इसकी दक्षिण दिशा की ओर कौन है, पी है, कौन है, पी है। आई बात समझ में? ये
ऐसे अभी अगर एक बार समझ में आ गया फिर तो बहुत आसान है। नहीं समझ में आया, मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा सा बैक करके वीडियो को दोबारा देखिएगा, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब एस की दक्षिण दिशा की ओर है, ये लास्ट वाला वर्ड उठाइए आप, की दिशा की ओर, एस की दक्षिण दिशा की ओर, एस की दक्षिण दिशा की ओर कौन है, पी है। उसके बाद में कह रहा है अगर बीच में प्रतिशत आ जाए, बीच में प्रतिशत आ जाए, जैसे मान लो एस और टी के बीच में प्रतिशत आ गया, एस और टी के बीच में प्रतिशत आ गया, तो आप ये देखो यहाँ एस और टी लिखो, जैसे मान लो यहाँ थोड़ा सा मैं एस और टी लिखता हूँ, मैं एस और टी की पश्चिम दिशा की ओर है, टी की पश्चिम दिशा की ओर है, टी की पश्चिम दिशा की ओर है, टी की पश्चिम दिशा कौन सी होगी भी, इधर होगी, टी की पश्चिम दिशा की ओर कौन है, एस है, कौन है, एस है, ऐसे बनेगा, टी की पश्चिम दिशा की ओर कौन है, एस है, तो ये ऐसे बनेगा, ये पश्चिम दिशा की ओर आ गया। ठीक है, आगे चलता हूं मैं, आगे कह रहा है अगर बीच में माइनस आ जाए, बीच में माइनस आ जाए, जैसे मान लो ये माइनस आ रहा है बीच में, ये माइनस आ रहा, टी और यू के बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ टी और यू लिख दो, टी और यू, ए बी की जगह क्या लिख दो, टी और यू लिख दो, यू की पूर्व दिशा की ओर है, यू की पूर्व दिशा की ओर है, यू की पूर्व दिशा की ओर है, मतलब यू के पूर्व दिशा की ओर कौन है, टी है, कौन है, टी है, इधर ये पूर्व हो गया, क्या हो गया, पूर्व हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा, मैं कह रहा हूँ नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिमाग में आए। यहाँ सिंबल कोई भी आ सकता है, प्रतिशत, गुणा, भाग, जोड़, घटाव, जैसे मान लो और गुणा कर लो, ऐसे उल्टा भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, ये सवाल आ गया आपके पास। ठीक है, दोबारा समझो, देखो कैसे, ऊपर निर्देश में ये लिखा होगा, ठीक है, नीचे आपको सवाल दिया, इससे सवाल बनाना है आपको। ठीक है, फिर आगे पूछिएगा, आगे जैसे मान लो कह रहे हैं हैज का मतलब क्या है, बी ए की पूर्व दिशा की ओर है, बी है वो ए की कौन सी दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है, थोड़ा ध्यान समझना, बी है वो ए की पूर्व दिशा की ओर है, मतलब अगर दोनों के बीच में हैज आ जाए, ऐसे दो वर्ड है उनके बीच में हैज आ जाए, उसका मतलब ये है बी ए की पूर्व दिशा की ओर है, कौन है, बी है। ठीक है, और अगर बीच में स्टार आ जाए, बीच में स्टार आ जाए तो इसका मतलब ये है भी ए की दक्षिण दिशा की ओर है, ए की दक्षिण दिशा की ओर है, कौन है, बी है। अगर बीच में गुण आ जाए तो ए की पश्चिम दिशा की ओर है, ए की पश्चिम दिशा की ओर है। अगर बीच में प्लस आ जाए तो ए की कौन सी दिशा की ओर होगा, उत्तर दिशा की ओर होगा। कैसे, देखो जैसे मान लो ये अपने सवाल करते हैं, एल प्लस टी आ गया, मतलब एल प्लस है टी आ गया। अब आप ये देखो एल प्लस टी मतलब इन जिसमें प्लस आ जाए उसका मतलब क्या है, यहाँ एल और टी लिख लो, एल और
टी लिख दिया, जैसे मान लो एल ओ टी लिख दिया, इसका मतलब है टी की उत्तर दिशा की ओर है, टी की उत्तर दिशा की ओर है, टी की उत्तर दिशा की ओर है, कौन है, एल है। टी की उत्तर दिशा की ओर कौन है, एल है। ये उत्तर दिशा की ओर बना दिया अपने, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर बना दिया, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है टी गुणा एम, सॉरी टी स्टार है एम, टी स्टार है एम, इसका मतलब है मान लो ये रहा, टी और एम लिख दिया आपने, टी और एम लिख दिया, इसका मतलब ये है अभी एम की दक्षिण दिशा की ओर है, 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 कौन है, टी है, कौन है, टी है, कौन है, टी है। ये बात समझ में आ रही है अभी, एम की दक्षिण दिशा की ओर कौन है, टी है, एम की दक्षिण दिशा की ओर कौन है, टी है, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो ये आ गया मेरे पास में, यहाँ पे आ गया, अगर बीच में गुणा आ जाए, बीच में गुणा आ जाए, जैसे मान लो ये आ गया एस और डब्ल्यू के बीच में गुणा आ गया, एस और डब्ल्यू यहाँ लिख लो, डब्ल्यू की पश्चिम दिशा की ओर है, डब्ल्यू की पश्चिम दिशा की ओर कौन है, एस है, डब्ल्यू की पश्चिम दिशा की ओर है, कौन है, एस, ये पश्चिम दिशा की ओर आ गया, पश्चिम दिशा की ओर है, आ गया। ओके रिपोर्ट साथियों, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, उसके बाद में आगे कह रहे हैं गुणा आ गया, ठीक है। उसके बाद में एम और हैज, एम और हैज, ये आ गया एम और हैज, ये रहा एम और हैज, ठीक है, एम और हैज, ये आ गया, इसके बीच में आ गया एस आ गया, एस की पूर्व दिशा की ओर है, 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 कौन है, एम है, कौन है, एम है। ओके रिपोर्ट साथियों, आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया होगा, ये बीएसटीसी के लेवल का नहीं है, ये बीएसटीसी के लेवल का नहीं है, लेकिन जितने भी अदर कंपटीशन एग्जाम होते हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, या फिर कोई और एग्जाम हो गया, ठीक है, उनमें ये सवाल पूछते हैं, ठीक है। कोड वर्ड में जैसे मान लो ये कोड में आते हैं सवाल, उसमें ये पूछता है। ओके रिपोर्ट साथियों, ठीक है, इसमें ये कर लेना आप, ज्यादातर ये सवाल करने की कोशिश किया करो। अगर ऐसी कोई ऐसी बुक आती है, या तो किरण की ले आओ बुक, ठीक है, और बीएसटीसी के लिए या तो लक्ष्य की बुक होगी, अच्छी बुक है, या फिर किरण की बुक ले आओ, उसमें कोड वर्ड में जैसे मान लो ये सवाल होते हैं, इन सवालों में करने का मतलब ये होता है एक एक सवालों में 2 सवाल हो जाते हैं, फिर आगे सवाल पूछे, कैसे सवाल पूछे, जैसे मान लो आप ये बताओ एस की किस दिशा की ओर डब्ल्यू है, ठीक है, या फिर डब्ल्यू की किस दिशा की ओर एस है, ठीक है, एल की किस दिशा की ओर टी है, टी की किस दिशा की ओर एल है, ठीक है, एस की किस दिशा की ओर एम है, एम की किस दिशा की ओर एस है, ठीक है, ऐसे सवाल पूछेगा। या फिर इन दोनों के बीच में दूरी भी लिख देगा, बी एस और डब्ल्यू के बीच में दूरी, सीधी दूरी पूछेगा। सीधी दूरी के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, समकोण त्रिभुज, क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, समकोण त्रिभुज पे ये लंब धार वाला, ठीक है, ऐसे सवाल करना ताकि आपका दिमाग ज्यादा नशे दिमाग की ज्यादा खुले, ठीक है, वो थोड़े से कम है, लेकिन ये सवाल करोगे तो फायदा रहेगा। अगर मेरे पास में ऐसे कुछ त्रिभुज बनते हैं, जैसे मान लो कोई इंसान यहाँ पे है, ऐसे घूम घुमा के इधर आके इधर खड़ गया, उसके बाद में सीधी दूरी पूछ ली, सीधी दूरी पूछ ली, तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, ये ऐसे ही बन सकता है, सॉरी थोड़ा सा मैंने ऐसे बना, ऐसे करके ऐसे बन सकता है ये, ठीक है, या फिर ऐसे ही बन सकता है ये ऐसे ही बन सकता है, ठीक है, ये बन गया, या फिर ऐसे ही बन सकता है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। जैसे मान लो ये मेरे पास में टेढ़ी भुजा आ रही है, ये मेरे पास में टेढ़ी भुजा आ रही है, कर्ण ये हो गया, कर्ण ये हो गया। आपको बस ये ध्यान रखना है, थोड़ा इसमें ये ध्यान रखना है भी, जो टेढ़ी भुजा होगी ना, टेढ़ी भुजा या फिर सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा या फिर टेढ़ी भुजा, टेढ़ी भुजा, वो क्या होगा, कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण होगा। बाकी आपके पास में 2 भुजाएं बचे, जैसे मान लो ये मेरे पास में टेढ़ी है, इसको मैं कर्ण लिखता हूँ। ये बात कर रहा हूं मैं, मैथ के अंदर अलग है, जैसे मान लो गणित के अंदर तो अलग होगा, वो अपने बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ दिशा निर्देश का कोई टॉपिक चल रहा है, तो टेढ़ी भुजा को कर्ण मानना, टेढ़ी भुजा को कर्ण मानना, उसमें भी कर्ण मानते हैं, लेकिन इसमें कर्ण मानना। बाकी इसको चाहे आधार करना या लंब करना, वो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आधार करना या लंब करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
इसको भी या तो लंब कर देना या फिर आधार कर देना, वो मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है आधार लंब वाला गणित में। जब आपको गणित करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा अभी आधार को क्यों मानते हैं, लंब लंब इसको लंब भी क्यों मानते हैं, इसको आधार ही क्यों मानते हैं, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन जब दिशा निर्देश की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, भी इसको चाहे लंब मानो आधार मानो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लंब मानो सॉरी आधार मानो या लंब मानो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टेढ़ी भुजा होगी उसको क्या मानना है, टेढ़ी भुजा या सबसे बड़ी भुजा, उसको क्या मानना है, उसको हमेशा कर्ण मानना है। क्या मानना है, कर्ण मानना है। अगर उसको कर्ण मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबसे ज्यादा यही पूछता है सवाल, ठीक है। टेढ़ी भुजा क्या पूछेगा, सॉरी टेढ़ी भुजा या बड़ी भुजा, ठीक है। और सीधी दूरी, जब सीधी दूरी की बात करें तो सीधा सा ध्यान रखना कर्ण, क्या है, कर्ण है। और एक थोड़े से शब्द याद कर लेना आप, आपको मैं बाद में बताऊंगा। 3 4 5 3 4 5 6 8 10 5 12 13, ठीक है साथियों, ये याद कर लेना। 3 4 5 6 8 10 5 12 13। जब मैं गणित करवाऊंगा तब आपको ये बहुत ज्यादा काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। ऐसा समझो भी ये जो समकोण त्रिभुज है उसका शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है। 4 3 4 5 6 8 10 5 12 13, ठीक है। ओके रिपोर्ट साथियों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हो अगर कोई दिक्कत हो किसी टॉपिक में तो आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मेरे को, ठीक है। जय हिंद साथियों।